काफ़ी सारे लोग जो हैं मेरे को फॉलो करते हैं और मेरे ट्रिक्स को फॉलो करते हैं, तो उनको मैं एक सजेशन देना चाहूँगी। अगर आपने सब्जियों के पौधे लगाए हैं और बड़े बड़े होना शुरू हो गए हैं, तो अब जो सेकंड स्टेप करना है, बीज आप बो चुके होंगे। मैंने भी काफ़ी सारे बीज बो दिए थे और अभी कुछ के लिए मैं पॉट्स रेडी कर रही हूँ, क्योंकि बीच में दिवाली पर जब जाना पड़ा था तो मैंने रोक दिया था काम को। आपने क्या करना है, देखिए मेथी, सरसों, पालक, इन पर मिट्टी नहीं चढ़ानी होती है। लेकिन जो हम कंद वाली सब्जियां लगाते हैं लाइक मूली, गाजर, शलगम, शकरकंदी, उन पर हमको मिट्टी चढ़ानी होती है। जैसे सपोज़ करिए ये मैंने लाल मूली का बीज बोया है। अब आप देख पाएंगे ये नीचे से अभी इनकी जो स्टेम्स हैं वो दिख रही हैं। अगर मैं इनमें मिट्टी नहीं चढ़ाऊंगी, मिट्टी चढ़ाने का मतलब होता है कि आपने इसमें और मिट्टी डालनी होती है ऊपर से। अगर मैं मिट्टी नहीं चढ़ाऊंगी तो इनका जो कंद है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो आप थोड़े से इतने बड़े हो जाएं पौधे या इससे थोड़े से और बड़े, तो आप इसमें एक फ्रेश मिट्टी खाद मिली जो आपने बना के रखी हुई है वो आप चढ़ा देंगे, जिससे कि नीचे जो गांठ बनेगी इनमें, चाहे वो मूली की हो, गाजर की हो, शलगम की हो, चुकंदर की हो, वो अच्छी बनेगी। क्योंकि अगर आप नहीं चढ़ाएंगे तो देखिए मैं बता देती हूँ क्या होगा फिर। ये मेरा चुकंदर का बैग है जिसमें चुकंदर का 100% जर्मिनेशन रेट रहा था। मतलब मैंने एक जगह 3-3 सीड डाले थे, तो देखिए अब जर्मिनेट हो गए थे। लेकिन मेरे पीछे जब मैं गई थी तो मेरी जो हेल्पर है उन्होंने पानी लगाया था, और हर किसी को पानी लगाने का तरीका पता नहीं होता है, तो उन्होंने एक ही जगह पर बहुत भर भर के पानी दे दिया। तो बाकी के इधर की साइड के सारे पौधे मेरे ख़राब हो गए। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर दोबारा सीड डाल दूँगी। लेकिन देखिए अब जैसे ये हैं, अब आप देख पा रहे होंगे कितना लंबा इसका स्टेम ऊपर तक आया हुआ है। अगर मैं इसमें मिट्टी नहीं चढ़ाती हूँ तो ये जो पौधा है ये लुढ़का ही पड़ा रहेगा और इसका ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगा। लेकिन अगर जैसे मैं मिट्टी चढ़ा के इसको सीधा कर देती हूँ तो जो नीचे गांठ बनेगी चुकंदर की वो बहुत अच्छी बनेगी। और ग्रोथ के लिए आपको पता ही है मैं क्या डालती हूँ। नीचे पॉट फिलिंग में मेरा पूरा किचन वेस्ट भरा हुआ है सारे पॉट्स में। आगे आने वाले टाइम में मैं इन पौधों की हेल्थ दिखाऊंगी आपको। ऊपर से मैं सिर्फ इसमें मिट्टी चढ़ाती हूँ, उस मिट्टी में भी वही किचन वेस्ट ही होता है मेरा। और अब देखिए जैसे सरसों खली, सर्दियाँ आ गई हैं, सरसों खली हम सारी सब्जियों पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप उसको डाइल्यूट करिएगा बहुत सारे पानी में, क्योंकि सरसों खली जो होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और बहुत गर्म होती है। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डाल दी तो कई बार वो नुकसान कर जाती है। तो आपको खूब सारे पानी में डाइल्यूट कर देना है। दूसरी चीज़ जो याद रखनी है आपने, पत्तों के ऊपर स्प्रे मत करिएगा उसका। काफ़ी सारे लोग, क्योंकि 2-3 बार का मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं बताता था, मैंने पत्तों के ऊपर स्प्रे कर दिया था और पत्ते सारे जल जाते हैं, क्योंकि आपको पता है सरसों बहुत गर्म होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और दूसरा, डिकम्पोज़र अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। डिकम्पोज़र में आप सारी चीज़ें भिगो के डालते रहेंगे तो वो और भी अच्छा काम करेगी। बायो एंजाइम, आई होप जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उन्होंने बायो एंजाइम बना लिए होंगे, जिनके भी टमाटर के पौधों पर फूल बनने लग गए हैं। मेरे तो देखिए मैंने बीज बोए थे तो वो जर्मिनेट होना शुरू हो गए हैं। तो अब मैं ट्रांसप्लांट करूँगी थोड़ा सा बड़ा होने पर। तो जिन भी पौधों के फूल झड़ रहे हैं, तो शुरुआत में एक आध झड़ता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर लगातार फूल आपके झड़ रहे हैं तो आप बायो एंजाइम का स्प्रे करेंगे। बायो एंजाइम आप मीठा वाला लेंगे, जो बनाना पील का आपने बना रखा है, उसके रिज़ल्ट्स आप देखिएगा बहुत अच्छे आएंगे। आपके फूल भी रुकेंगे, फल भी रुकेंगे, और फलों का जो साइज़ है वो भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। क्योंकि आपको पता है बायो एंजाइम क्या करता है, पौधे को एक्टिव कर देता है सारा फूड लेने के लिए। तो आपके रिज़ल्ट्स जो पौधों के हैं वो बहुत अच्छे आएंगे। और अगर आपने शकरकंद लगाई है तो देखिए शकरकंद में भी सेम होती है चीज़ कि इसकी इस तरीके से देखिए बेल बढ़े जा रही है। तो हमें बेल को नहीं बढ़ाना है। अगर हम बेल को बढ़ाते रहे तो जो नीचे कंद बनने वाला है, यानी शकरकंद बनने वाली है, जिसको आप स्वीट पोटैटो कहते हैं, वो नहीं बनेगा। तो हमने क्या करना है, इस बेल को यहाँ से काट देना है। काटने के बाद हमने इस पर, जैसे मैंने अभी बताया, चुकंदर, मूली वगैरह पर हमने मिट्टी चढ़ानी होती है, सेम हम शकरकंद पर मिट्टी चढ़ाएंगे हर 15-15 दिन के गैप पर, क्योंकि हम पॉट्स में गार्डनिंग कर रहे हैं। अगर खेतों में होती है तो देखिए खेतों में तो छोटी छोटी सी मैड बनाई जाती हैं, जिनको क्या बोलते हैं, थोड़ा मिट्टी को ऊपर उठा दिया जाता है, उनमें बोया जाता है, तो उनको स्पेस मिल जाता है। क्योंकि हम कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हैं, पॉट्स में पौधे उगा रहे हैं, तो हमें इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और आप जो बेल काटेंगे, इस बेल को कहीं और लगा सकते हैं, नहीं तो एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत लगती है। और देखिए मेरी मिट्टी तो बिल्कुल सोना बन चुकी है। अब देखिए आप, इसमें कुल्फ़ा उग रहा है, कुल्फ़ा मैं उखाड़ती जाऊंगी। इसमें बथुआ उगने लगा है, पालक निकलने लगा है, पालक के पुराने पौधे फिर से सही होने लगे हैं जो बरसात में ख़राब हो गए होंगे। मकोए उगने लगा है। मकोए नहीं है आपके पास बीज तो मैं नेक्स्ट ईयर आपको दूँगी, ज़रूर इसको ग्रो करिएगा अपने घर में। लीवर के लिए रामबाण औषधि है।
और हल्दी अगर आपने पहले बो दी होगी मई के बाद में, तो अब उसके पत्ते इस तरीके से ड्राई होने शुरू हो जाएंगे। जब ज़्यादा पत्ते ड्राई होने शुरू हो जाएं तो आप पानी रोक देंगे। पानी रोकने के 15 से 20 दिन आप बिल्कुल पानी नहीं देंगे। जब सारे पत्ते सूख जाएंगे तो आप हल्दी को हार्वेस्ट कर लेंगे, क्योंकि अगर आपने जल्दी बो दी है तो हल्दी अब तैयार हो गई होगी आपकी। तो ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा। आई होप ये इन्फॉर्मेशन भी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरीके के टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए, क्योंकि मेरा एक ही मोटिव है। एक तो देखिए, सबसे बड़ा जो मोटिव है, घर से बाहर कचरा ना जाए। उस कचरे से आप क्या कमाल कर सकते हैं ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उस कचरे को मैनेज करके आप अपने घर में बहुत ही खूबसूरत बगिया बना सकते हैं। तो बस मेरी ट्रिक्स एंड टिप्स फॉलो करते रहिएगा। और आई होप जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है समझ आ गई होगी। समझ आ गई है तो फॉलो कर लीजिएगा। और आने वाली सर्दियों में अगर नहीं ग्रो किया है तो हरा साग ज़रूर ग्रो करिएगा, बहुत आसान होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।